आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में झारखंड सरकार की रोजगार योजनाओं पर विशेष रिपोर्ट। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों 3 रोजगार योजनाओं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरिग्राम योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम के आरंभ में ऑडियो वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्य के चहुमुखी विकास को समर्पित ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत अनूठी पहल, जिसका सीधा लाभ जहां एक ओर राज्य के ग्रामीणों को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ राज्य की भौगोलिक संरचना के मद्देनजर ग्रामीणों को अपनी माटी से जुड़कर अपने आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने की भी प्रेरणा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राज्य के ग्रामीणों को समर्पित इन योजनाओं पर चलिए प्रकाश डालते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना। हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में निवेश को बढ़ावा देकर गांव के अति गरीब व्यक्तियों के लिए आय के स्थायी स्रोतों का सृजन किया जा सकता है, जिससे कि उन्हें रोजी रोटी के लिए पलायन का दंश झेलने को मजबूर न होना पड़े। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। अगले 5 सालों तक पौधों के संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परिवार को पौधारोपण के तीसरे साल से 50,000 रुपए की निश्चित वार्षिक आमदनी के साथ 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। हमारा राज्य झारखंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन 7 में आता है, जिसका अधिकांश भूभाग पठारी क्षेत्र है। ऊबड़ खाबड़ बनावट होने के कारण अधिकांश वर्षा जल बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। लिहाजा हमारे किसान अधिकांशतः खरीफ की खेती को मजबूर होते हैं। ऐसे में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत ग्रामीणों को जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में राज्य को 2 से 3 फसला बनाया जा सके, जिसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना मुख्यतः 5 बिंदुओं पर केंद्रित की गई है। टाढ़ मेढ़बंदी। इस योजना का क्रियान्वयन 5% से अधिक ढाल वाली टाढ़ जमीन पर किया जाता है। फील्ड बंड। इस योजना का क्रियान्वयन 5% से कम ढाल वाली जमीन पर किया जाता है। टीसीबी एवं फील्ड बंड के माध्यम से 1 हेक्टेयर टाढ़ जमीन की मेढ़बंदी से प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर। इसका क्रियान्वयन ड्रेनेज लाइन की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इसमें तेजी से बहकर जाने वाले वर्षा जल की गति को जगह जगह रोककर कम किया जाता है। नाला पुनर्जीवन। इसके तहत नाला के अंदर की गाद मिट्टी को हटाकर नाला के जल संचयन की क्षमता को बढ़ाया जाता है। सोख्ता गड्ढा निर्माण। इसके तहत गांव में अवस्थित सार्वजनिक प्रयोग में आने वाले चापाकल व कुओं के पास बह रहे पानी के संरक्षण की दिशा में कार्य किया जाता है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का लक्ष्य राज्य के वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि करना, 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना, 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना। पोटोहो खेल विकास योजना। इस योजना से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदानों का विकास किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय का निर्माण राज्य की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर किया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5000 खेल मैदानों का निर्माण करना, युवक युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था कराना, प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना, 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना। इन योजनाओं से जहां एक ओर राज्य के ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, वहीं हमारा राज्य अपनी माटी से जुड़कर अपने स्वर्णिम भविष्य की नई इबारत लिखने की दिशा में अग्रसर होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को पटरी पर लाने के लिए ये योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी। हम लोगों ने 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण एक बड़ी चुनौती लेके आता है और अभी हमें अपने सीमित संसाधनों से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराना है। हमें विभिन्न राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को भी लाना है और जो मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी आजीविका के लिए संसाधन भी हमें जुटाने हैं। 85% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यहाँ का मुख्य रोजगार खेतों से ही जुड़ा है, मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आज के इस संक्रमण में लगभग उद्योगें बंद है, खोलने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये महामारी नए नए चेहरे लेकर देश के सामने आ रहा है। देश और राज्य मिलकर कई तरीके से इस संक्रमण से निजात पाने के रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे स्थिति पर लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में, और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो जमीनें होती हैं उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन जमीनों को रखा जाता है। उन जमीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। आज बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं के पास जो रोजगार नहीं होता है, जो उनको रोजगार कहीं नहीं मिल पाता है, आमतौर पर ये धारणा है कि बूढ़े बुजुर्गों को मिट्टी कटाई में नहीं दिया जाता, नहीं कर पाते हैं तो उनको नहीं देते हैं लोग काम। तो ऐसे स्थिति पर वो उन फलदार वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं और रक्षा करना क्या है, दिन भर बैठे रहना है, कोई जानवर न खा ले उस वृक्ष को, अगर पानी के अभाव है तो उसमें पानी देना है। इस तरीके के काम उन बुजुर्गों को, उन वृद्धाओं को, उन विधवाओं को दिया जाएगा और 5 साल तक उस वृक्ष को, उन सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग भी सरकार करेगी। इसके लिए जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है 3 साल के अंदर से ही उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो रहेगी। ये हमें निश्चित रूप से अस्थायी स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सृजन करना है। इसके दिशा में हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया है। इस योजना से आने वाला समय में राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी एक बल मिलेगा और वो एक आगे का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की हम तैयारी कर रहे हैं। जब फल देगा तो फल का प्रोक्योरमेंट भी होगा, उसके लिए बाजार स्थापित होंगे और प्रोक्योरमेंट होने के बाद उन फलों का प्रोसेसिंग भी होगा। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिटें भी लगेंगी
राज्य के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की एक लकीर खींचने की एक हमारी प्रयास है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारे यहाँ जो पटरी जमीन है, जल को हम रोक नहीं पाते हैं। अगर जल को हम रोक पाते हैं, हमारे पूरे झारखंड में अगर हम देखते हैं सिर्फ एक फसल ही हम ले पाते हैं, वो खरीफ फसल। अगर जल संचय हम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। उसी तरह बिरसा हरित ग्राम योजना जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये प्लांटेशन, ये हरित क्रांति एक सा क्रांति लाए जो लोगों के रोजगार में तब्दील हो और लोग सोचे कि हम नहीं 4 साल या 3 साल एक समूह के अंदर काम करके 100 पेड़ लगाने की जो योजना हम चला रहे हैं, उस योजना से यहाँ के हर एक तबके के लोगों को लाभ मिलेगा और एक एसेट भी स्थापित होगा, जिससे आने वाले दिनों में इस झारखंड का प्रदेश का अच्छा परिणाम हमें देखना मिलेगा। तीसरा जो हम लोग जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो है पोटो हो, खेल संभावना को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ फील्ड की बहुत कमी है। जहां फील्ड भी है, कक्कर है, पत्थर है, वैसे जगह को हम लोग लेवलिंग करके मिट्टी देकर खेल के मैदान तैयार करेंगे। वहां सेंटर से लेकर आपके रूम बना दिया जाएगा और हर तरह की व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे खेल भावना से प्रेरित होकर लोग भी आएंगे। आज भी झारखंड में ये खेल भावना को आगे विकसित करना चाहिए। और हम जानते हैं कि गांव में, देहातों में आज ऐसे लोग जो पड़े हुए हैं, अगर ठीक तरह उसको तरसा जाएगा तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करेंगे। हमारे यहाँ जो प्रवासी मजदूर आएंगे उसका मैंडेट जो 100 दिन है 200 दिन रूपांतरित किया जाए और इसका मजदूरी जो है, जो हमारे यहाँ कम न्यूनतम मजदूरी है 292 रुपया, कम से कम वो रुपया दिया जाए। राज्य के पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। झारखंड राज्य की और झारखंड वासियों के विकास की सोच धरातल पर उतरने जा रही है। हमारे झारखंडी भाई, झारखंड के किसान एक फसल सिर्फ खरीफ पर निर्भर रह जाते हैं और पूरे साल हमारी जमीनें, हमारे खेत पड़ती रह जाती हैं और इससे पलायन को मजबूर होना पड़ता है। मैंने जो जमीनी स्थिति देखी है उसमें तो ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसे लंबे लंबे भूखंड हैं कि जहां तक नजर जाए वो बंजर नजर आती है। अगर ये योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना धरातल पर उतर जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि खरीफ फसल में भी चौगुनी वृद्धि हो जाएगी। बाकी रबी की फसल और तरह के दलहन की फसल तो होगी ही, सब्जियों की खेती भी बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारे राज्य में हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए भी हमारी मिट्टी उपयुक्त है। तो ये बहुत ही बड़ी सोच है। फोटो हो, खेल विकास योजना, ये जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के हमारे युवा, हमारे राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भरी पड़ी है प्रतिभाएं, और उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बहुत ही उचित कदम और सराहनीय प्रयास कि जब भी हम अपने क्षेत्रों में, अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं तो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हमसे मांग करते हैं कि हमें एक खेल का मैदान चाहिए, हम जमीन उपलब्ध करा देंगे, इसका समतलीकरण करवाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही गहरा अध्ययन किया है। इन योजनाओं का शुभारंभ देखकर यही प्रतीत होता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक दिवाकर कुमार, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।